नैश्चित्य हमें 8वें श्लोक तक ले आया था। अर्जुन की दृष्टि में ऐसी कोई अवस्था हो सकती है जिसमें कर्म होता ही ना हो। उसने आरंभ ही यहीं से किया था। वो कहता है, क्यों मुझे घोर कर्म में प्रवृत्त करते हो। पहली बात जो ऐसे चित्त के समक्ष स्थापित होनी चाहिए वो ये है कि कर्म तो लगातार हो ही रहा है। कि जब तक तुम हो शरीर रूप में तब तक ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म रुक जाए। दिखने में बात छोटी सी लगती है पर मन में गहरी बैठती नहीं। बैठना जरूरी है। हमारा यकीन रहता है कि ये किसी तरह संभव है कि कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। और जब हम कहते हैं कि कुछ भी ना करें तो उससे आशय हमारा यही होता है कि हाथों का चलना रोक दें, पाँवों की गति रोक दें, निश्चल हो जाएं। कृष्ण बार बार जोर देकर स्थापित कर रहे हैं कि वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये तो हो सकता है कि तुम अपने आप को इतना जड़ कर लो कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पता ना चले, पर कर्म तो होते ही रहेंगे। ये नहीं हो पाएगा कि कर्मों का होना रुक जाए। हाँ, तुम संज्ञाहीन हो सकते हो, तुम में जड़ता आ सकती है, तुम अपने आप को मूर्छा में डाल सकते हो, फिर नहीं जान पाओगे, लेकिन कर्म तो होते ही रहेंगे। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चलायमान नहीं है। संसार का दिखना माने संसार का बदलना। जो बदलता ना हो वो दिख नहीं सकता, और जो कुछ दिख रहा है उसकी गति और नियति है बदलते रहना। पहले तो ये धारणा अर्जुन के मन से हटाई जा रही है कि तू ज्ञान का सहारा लेकर कर्म से बच सकता है। तुम कितने ज्ञानी हो जाओ, काम तो तब भी तुमसे होगा। स्थूल ना हो तो सूक्ष्म होगा, कुछ ना कुछ कर तो रहे ही हो। तो यहां पर एक मत हो जाओ। यहां पर आकर के अपने चित्त को बैठा दो कि मैं कर तो रहा ही हूं। तब इस सवाल से मुक्त हो जाओगे कि करें कि ना करें, तो कर तो रहे हो। फिर सवाल दूसरा उठेगा, फिर सवाल उठेगा कर्म की गुणवत्ता का, फिर सवाल उठेगा कर्म के केंद्र का, फिर सवाल उठेगा कर्म की दिशा का। उस सवाल तक अब वो अर्जुन को लाते हैं। उस सवाल से हम मिलेंगे यज्ञ खंड में। अगले चंद श्लोकों को पढ़िए। श्लोक क्रमांक 9 से 16 तक यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ क्या है इसे जानना होगा। एक बार यज्ञ की परिभाषा स्पष्ट हो गई, फिर इन सारे श्लोकों के अर्थ अपने आप खुल जाएंगे।
यज्ञ है अपने से उच्चतर किसी को, अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने कर्मों को उसकी दिशा में प्रेरित करना। मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरी खातिर कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इससे मुझे मेरी इच्छित वस्तु मिल जाएगी। मेरे कर्म का उद्देश्य मेरी मनोकामना की पूर्ति नहीं है, मेरे कर्म का उद्देश्य है तुझ तक आ जाना, तुझ सा हो जाना। आमतौर पे हम जब कर्म करते हैं वो होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। मैं जैसा हूं मैं और ज़्यादा स्थापित हो जाऊं, सुदृढ़ हो जाऊं, मेरी इच्छाएं पूरी हों, मुझे और विश्वास जगे कि मैं वास्तव में हूं। ये जो इच्छा करने वाली इकाई है ये अपने आप में, अपनी सत्यता में, अपने होने में और विश्वास करने लगे, ये हमारे कर्मों का उद्देश्य होता है। इसे सकाम कर्म कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी ही इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो, मुझे लगे कि मैं हूं, पाऊं तो लगे मैंने पाया, खोऊं तो लगे मैंने खोया। ये हमारा साधारण कर्म है। यज्ञ में अंतर ये है कि मैं कर्म इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मैं कर्म इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ और है जो मुझसे बहुत बड़ा है, और जो मुझसे बहुत बड़ा है वो मुझे बहुत प्यारा है, इसीलिए अपनी नहीं परवाह करूंगा। वो प्यारा है मुझे इसलिए उत्साह हो जाना है मुझे, वो यदि हो जाना है मुझे तो वो तो नहीं रहना ना मुझे जो मैं हूं। तो अपने को बढ़ाने की खातिर नहीं कुछ कर रहा हूं, अपने को छोड़ देने की खातिर। छोड़ के बनना क्या है उसकी इच्छा नहीं है मुझे, अन्यथा वो भी सकाम कर्म हो जाएगा। जिसकी ओर जाना चाहता हूं उसको अपने से इतना बड़ा जाना है कि उसके बारे में मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि वहां तक पहुंचने का सुख क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, एक कदम चलने में ही बड़ा सुख है। पहुंचने का सुख और पहले कदम चलने का सुख मूलतः अलग अलग होते हैं। जो पहुंचने का सुख होता है उसे हम सामान्य भाषा में सुख ही कहते हैं, और बिना पहुंचे कदम भर बढ़ाने का जो सुख होता है उसे आनंद कहा जाता है। आप अपने सुख की साधारण अवधारणा को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सुख की प्राप्ति होती है मंतव्य के पूर्ण हो जाने पर। जो चाहा सो मिला तब हमने कहा कि अब खुश हुए, जो चाहा सो मिला तो हमने कहा कि खुशी हुई। एक दूसरा सुख भी होता है जिसमें कुछ मिलना
तो दूर की बात होती है, जो चाहते थे उसकी तरफ बढ़े, यही बड़ी बात हो गई। पहला कदम ही भरपूर कर गया, पहला कदम ही काफी था। इतनी तो अपनी हैसियत ही नहीं मानी जाती कि वहां तक पहुंचेंगे। हमें तो इसी में प्रफुल्लता है कि चल पाए, इसे आनंद कहते हैं। यज्ञ शब्द जहां भी प्रयुक्त हो रहा हो उसको आप यही समझिएगा, निष्काम कर्म, पर्याय हैं एक दूसरे के। निष्काम कर्म ही यज्ञ है। देवता क्या हुए? जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है उसको तुमने अपनी सीमित समझ से जो रूप पहना दिया उसे देवता कहते हैं। निराकार को तुमने अपनी सद्बुद्धि से, समर्पित बुद्धि से जो रूप पहना दिया उसे देवता कहते हैं। यज्ञ देवताओं को समर्पित है, ये बात बिल्कुल यही है कि निष्काम कर्म ब्रह्म को समर्पित है। पर ब्रह्म कहा क्यों नहीं जाता? ये क्यों कहा जाता है कि किसी देवता के प्रति यज्ञ किया जा रहा है? कारण है, निराकार की उपासना वास्तव में हो नहीं सकती, क्योंकि अगर निराकार की उपासना करोगे तो कहना पड़ेगा ना कोई उपासक भी है, और जो उपासक है वो उपासना कर रहा है, इसी सिद्ध होता है कि वो साकार है। निराकार जो है वो उपासना कैसे करेगा? उपासना खुद रूप और आकार मांगती है, ढंग मांगती है, क्रिया मांगती है, गति मांगती है। ये सब गुण तो साकार के साथ ही जोड़े जा सकते हैं। तो निराकार की साधना करने के लिए आकार को उपस्थित होना पड़ेगा, आकारी को। तो फिर तो तुमने निराकार को सीमित कह दिया ना, कि निराकार की कोई सीमा है और उसके बाहर कोई है जो साकार है, और जो साकार है वो उस निराकार की उपासना कर रहा है। इसीलिए जब भी पूजा की बात आएगी, उपासना की बात आएगी, तुम कितना भी चाह लो, तुम कितना भी दावे कर लो, लेकिन पूजा अर्चना उपासना इत्यादि तो होंगे सगुण के ही, होंगे रूप के ही। अरूप का, निर्गुण का, निराकार का पूजन संभव नहीं है। तो इसीलिए यज्ञ का मंतव्य कभी ब्रह्म नहीं होता, हमेशा देवता होते हैं। बात तर्कयुक्त है। जैसे बात थी ना आपने की जब कर्म करो तो उसकी ओर जो आपसे दिखे, आपसे बड़ा है, आपसे प्यारा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आपसे कोई बड़ा, आपसे प्यारा है, तो फिर तब वास्तव में ऐसा दिखना धृष्टता हो जाएगी, क्योंकि तुम उतना ही देख सकते हो जितनी तुम्हारी आंखों की क्षमता है। जो यज्ञ कर रहा है वो बहुत बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, इतनी ऊंची उड़ान जितनी कि तो उसमें क्षमता भी नहीं है, जितना ऊंचा उसे उसके पर नहीं ले जा सकते, वो उससे ज्यादा ऊंची उड़ान भर रहा है। हम तो छोटी मोटी कामनाएं जानते हैं, उसकी महत्वाकांक्षा परम है, ऊंची से ऊंची है। वो कह रहा है कि अगर किसी ऐसे को चाहा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं, जिसका मैं चित्रण कर सकता हूं, तो फिर क्या चाहा? क्योंकि मेरी तो सारी कल्पनाएं मेरे अनुभवों से आती हैं, मेरे संस्कारों से आती हैं, मेरे ही चित्त से आती हैं।
अपने ही चित्त से निकली हुई किसी छवि को चाह लिया तो फिर किसी बड़ी चीज को नहीं चाहा। वो चीज बड़ी तो हो सकती है, पर अधिक से अधिक कितनी बड़ी होगी? वो मेरे ही चित्त जितनी बड़ी होगी। तो अच्छा है कि तुम किसी बड़े की कल्पना नहीं कर पा रहे हो। अच्छा है कि तुम्हें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसमें कोई कमजोरी या विडंबना नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि जब तुम सत्य कहते हो, तुमने कहा सत्य, और सत्य कहते ही तुम्हारे मन में कुछ गूंज नहीं गया, ये सौभाग्य की बात है। और अगर तुम कहो सत्य और भीतर से कोई आवाज आ जाए या मन में कोई चिन्ह आ जाए या कोई छवि आ जाए या कोई कहानी आ जाए, तो समझ लेना कि भूल हो रही है। क्योंकि अब तुम सत्य को नहीं पुकार रहे, अब तुमने अपने भीतर की ही किसी छवि का आह्वान कर लिया है, वही तुम्हारी पुकार का प्रत्युत्तर दे रही है। समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास जाने के लिए कोई ऊंचा मंतव्य नहीं है, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़ी मंजिल नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि जिनके पास ऊंची मंजिलें होती भी हैं, वो ऊंची मंजिलों के रूप में बस अपनी निचाइयों तक ही पहुंच रहे होते हैं और कहीं नहीं। समझ रहे हो? लक्ष्य तुम्हारे निकलेंगे तो तुमसे ही ना, तुम ही तो निर्धारित कर रहे हो। तुम्हारी अपूर्णताएं, तुम्हारे अनुभव, इन्हीं से तो तुम्हारे आदर्श भी निकल रहे हैं ना। तो उनका पीछा करने से, उन्हें गंतव्य बनाने से फायदा क्या है? इसीलिए जब ब्रह्म को साकार रूप दिया भी जाता है, जब उसे मूर्त किया भी जाता है, जब उसे ईश्वर या देवता के रूप में प्रतिष्ठापित किया भी जाता है, तो उसमें शक्तियां ऐसी विराज दी जाती हैं जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो, ताकि तुम्हारी कल्पना उसे अपने दायरे में न ले सके। कह दिया जाएगा कि उनके 8 हाथ हैं। उसकी कई वजहें हैं, पर एक प्रमुख वजह यह भी है कि कह दिया गया कि 2 ही हाथ हैं तो तुम्हें अपने ही जैसे लगेंगे। कह दिया गया कि वो 7वें स्वर्ग पर विराजते हैं। 7वां स्वर्ग प्रतीक है, पर जरूरी है कहना कि पृथ्वी के निवासी नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी नहीं है, क्योंकि कह दिया गया कि पड़ोसी हैं तुम्हारे, तो तुम उन्हें अपने ही तल पर गिरा लोगे। ब्रह्म सत्य तो अकल्पनीय है ही, देवताओं को भी इस रूप में गढ़ा जाता है जो तुम्हारी पकड़ से बाहर का हो। वो अमर होते हैं, उनकी कोई उम्र नहीं होती। वो जब चाहे तब वरदान दे देते हैं। उनके पास पारलौकिक शक्तियां होती हैं, उनके पास अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, अनेकों सूक्ष्म विद्याएं और तेज सिद्धियां होती हैं जो तुम्हारे पास नहीं होती। देवता कहीं बसते नहीं हैं, देवता कुछ है नहीं। बस जरूरी है कि कोई ऐसा खड़ा कर दिया जाए जो तुम्हें लगे कि तुमसे बड़ा भारी, बड़ी दूर का, बड़ा महत है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा सुंदर है कि तुम्हारी इच्छा करे कि जो उसके पास है काश तुम्हारे पास भी होता।
अपनी ही उच्चतम संभावना के मूर्त रूप को देवता कहा जाता है, अपनी ही उच्चतम संभावना के अमूर्त रूप को ब्रह्म कहा जाता है। जब तुम किसी देवी की या किसी देवता की पूजा करते हो तो तुम यही कह रहे होते हो कि काश हम तेरे पास आ सकते, काश हम तुझ में विलीन हो सकते, काश हमें तेरे चरणों में, तेरे हृदय में स्थान मिल सकता। तुम एक हो जाना चाहते हो उसके साथ, तुम्हें प्यार हो जाता है उससे, तुम दूरी नहीं रखना चाहते, तुम्हें कुछ ऐसा उसमें सौंदर्य नजर आता है जिसके समक्ष तुम पराजित हो जाते हो, जिसके समक्ष तुम्हें प्रीतिकर लगता है हथियार डाल देना। तुम कहते हो अगर इनके संसर्ग का अवसर मिले तो हम तन मन धन जीवन अहंता सब छोड़ने को राजी हो जाएंगे। उन छवियों में चमत्कृत कर देने की क्षमता होती है, वो खींचती हैं। तुम सामने खड़े होते हो उनके, तुम्हें कहीं पार की आवाज आती है, तुम्हें उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये तो सड़क पर चलते आम आदमी की छवि है, तुम्हें उन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता कि मैं जरा सा बनाव श्रृंगार कर लूं, कि मैं जरा से कुछ सतही बदलाव कर लूं तो मैं भी तो इनका जैसा ही हो जाऊंगा। हाँ, होते हैं कुछ मूड जिन्हें लगता है कि मोरपंख धारण कर लिया तो वो भी कृष्ण हो गए, या रामलीला में राम बन लिए तो उनमें भी कुछ रामत्व तो आ गया। अन्यथा तो यही पहचान है सत्य की, जो एक ओर तो बहुत बहुत दूर का है, इतना दूर कि हम में और उसमें कुछ साझा नहीं, और दूसरी ओर उसमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि तुम्हें वो दूर का लगता ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर का होता तो तुम उसकी ओर खींच नहीं पाते। इस विरोधाभास का ही नाम सत्य है। बहुत बहुत दूर का, इतनी दूर का कि देखो तो दिखे ना, सुनो तो आहट ना मिले, मन को आलोड़ित करो तो उसके चिन्ह ना मिले, और दूसरी ओर ऐसा कि उसको देखो तो लगे मुझ में इसमें कुछ साझा है, हम दोनों की जाति एक है, अलग अलग से लगते नहीं। अभी बात बहुत अजीब है, आप कहेंगे जब उसे जानते नहीं तो उससे अपने आप को एक कैसे कह पाते हो? बस कह पाते हो, कोई तर्क नहीं है इसमें। तुम्हें जानते नहीं है लेकिन फिर भी तुम अपने लगते हो। तुम बहुत बहुत बड़े हो, हम बहुत छोटे, फिर भी तुमसे गले लग जाने का मन करता है। तुम हमारे लिए एक असंभावना हो तो इसलिए मिट जाने का मन करता है। इसे सत्य कहते हैं, और इसी को मूर्त रूप देने की मन की कोशिश को देवता कहते हैं। देवता एक छवि है, देवता एक मूर्ति है। आप अपने सामने उसको रखते हो और यज्ञ में उसको आहुति देते हो। क्या अर्थ है? वो कर्म नहीं करूंगा जो इसके लिए हो, वो कर्म करूंगा जो उसके लिए हो। मैंने जो किया सो तुझे दिया,
मैंने जो किया सो इसलिए नहीं किया कि ऐसा ही बना रहूं। अपने से मोह से बड़ा भी कुछ होता है। अपने को बचाए रहने की इच्छा, जिजीविषा से बड़ा भी कुछ होता है। इस बोध का नाम यज्ञ है। यज्ञ स्पष्ट हुआ? बाहर बाहर आग जला लेने को और समिधा इत्यादि को यज्ञ मत मान लीजिएगा। कि बैठ गए हैं और कर्मकांड कर लिया तो यज्ञ कराए, हवन हो गया, ऐसे नहीं होता। वो बहुत अंदरूनी बात है, बड़ी महीन बात है। तो समर्पण की ये परिभाषा हो गई, स्वाहा करना अपने आप को। मतलब श्रद्धा में जो कर्म समर्पण की बात आती है वो वही है। अब श्लोकों को देखिए और बताइए कि इस परिभाषा के साथ कौन सा श्लोक अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, या किस पर आप और संवाद चाहते हैं। यज्ञ के भाव से किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त संसार के सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तू अनासक्त होकर यज्ञ के निमित्त अपना कर्म कर। हम अपना बंधन स्वयं है। तो जब भी हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी व्यक्तिगत और सीमित इच्छा से निकला है, तो हम अपने बंधनों को ही मजबूत कर रहे होंगे। भले ही उसमें हमारी व्यक्त मंशा ये हो कि हम अपने बंधनों को तोड़ने हेतु कर्म कर रहे हैं। असल में जो व्यक्त मंशा होती है वो तो हमेशा ही यही होती है। आप किसी से पूछिए कि जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो वो ये थोड़े ही कहेगा कि मैं अपने आप को और बंधन में डालने के लिए काम कर रहा हूं। वो ये थोड़े ही कहेगा कि मैं अपने आप को और गिराने के लिए या दुख के लिए कुछ कर रहा हूं। जो करता है वो अपनी सीमित बुद्धि से अपने भले के लिए ही करता है, अपनी मुक्ति के लिए ही करता है। तो इसीलिए आपकी मंशा का कोई महत्व नहीं है। हो सकता है आपने अपनी बुद्धि से खूब सोचा विचारा हो, खूब परखा हो अपने स्वार्थ को कि क्या करूं जिसमें मेरा भला हो, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हैं वो करके आप अपने आप को बंधन में ही डालेंगे, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत मंशा थी। व्यक्तिगत मंशा से आप पाप करें तो दुख पाएंगे ही। व्यक्तिगत मंशा से व्यक्तिगत पैमानों पर आप पुण्य करें तो भी दुख ही पाएंगे। वास्तव में पाप की परिभाषा ही यही है। जो भी कुछ आपकी सीमित और व्यक्तिगत बुद्धि से निकला हो वो पाप है। तो आप सोच सोचकर, तलाश तलाश कर, सावधान रहकर भी पुण्य नहीं कर पाएंगे, भले ही आपका इरादा, आपका उद्देश्य यही हो कि पुण्य करना है। आपका उद्देश्य कोई अर्थ नहीं रखता, आपका इरादा व्यर्थ जाने वाला है। अंततः बस एक बात मायने रखती है, अपने लिए किया या होने दिया।
अपने आप को बचाना था, अपने ढर्रों को कायम रखना था, अपने जीवन की कृत्रिम बुनियादों को बचाते हुए उन पर नया भवन खड़ा करना था, या आमूल चूल बदलाव करना था। दोनों में अंतर है। समझ रहे हैं बात को? आदमी पर दुख खूब पड़े तो वो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार भी हो जाता है, पर कुछ वो हमेशा छोड़ देता है, अपनी जड़ को कभी नहीं कटने देता, मूल वृत्ति पर कोई छेड़खानी नहीं होने देता, अहंता पर कोई आंच नहीं आने देता। वो कहता है कष्ट बहुत है, बाकी सब बदल डालो, पर जो कुछ बदलना वो मेरा बदलना, ताकि बदलाव के बाद भी मैं ये दावा कर सकूं कि मेरा है। ये ना हो कहीं कि मैं को ही बदल डाला, ये ना हो कहीं कि मैं से ही मुक्ति दिला दी, क्योंकि मैं को बदल डालने के बाद कोई दूसरा मैं नहीं आ जाता। मैं तो एक ही होता है, मूल अहम वृत्ति। वो गई तो फिर गई, हम उसके लिए राजी होते हैं। हम कहते हैं और जितनी चीजें करवानी है करवा लो, ऊपर ऊपर से जो कुछ बदलवाना है बदलवा लो। आप भी अगर ये जांचना चाहते हो कि आपके कर्म की गुणवत्ता क्या है, तो बस एक प्रश्न अपने आप से पूछ लीजिएगा, क्या है जो आप यज्ञ में कभी भी समर्पित नहीं करना चाहेंगे? क्या है जिसकी आहुति आप कभी भी नहीं देना चाहेंगे? क्या है जिसको आप कभी बदलने नहीं देना चाहते? क्या है जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते? उत्तर में जो भी मिले उसी को अपनी मूल वृत्ति का प्रतिबिंब जानिएगा। वही प्रतीक है आपके अहंकार की जड़ का। ये सवाल पूछ के देख लीजिए। यज्ञ इसीलिए सतही नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, मात्र क्रिया नहीं हो सकता। यज्ञ में हाथ भर से ही नहीं देना होता, हाथ को ही दे देना होता है। यज्ञ की आग इसलिए नहीं होती कि वो आपके साजो सामान को और आपकी आहुति को जला दे, उसको चिता मानिए। वो इसलिए होती है कि वो सब कुछ जल जाए उसमें जो जल ही सकता है। अगर आपने कुछ भी ऐसा बचा के रखा जो जल सकता था, तो आप सदा उससे दूर ही रहे आएंगे जो जल नहीं सकता। वो सब कुछ जो परिवर्तनीय है, उसे परिवर्तन की धारा में बह ही जाना चाहिए। अगर आपने उसको अपरिवर्तनीय का दर्जा दिया, जो परिवर्तनीय है, तो आपकी सजा ये होगी कि आप सदा उससे दूर रहे आएंगे जो अपरिवर्तनीय है। जो पत्थरों को हीरो का दर्जा दे देते हैं, उनकी बस यही छोटी सी सजा होती है। जब पत्थर ही हीरे हो लिए तुम्हारे लिए, तो उससे वंचित रहे आओगे जो वास्तव में हीरा है। इसीलिए न सिर्फ ये जरूरी है, इस बात को समझिएगा, न सिर्फ ये जरूरी है कि वो जो अकल्पनीय है उसकी कल्पना न की जाए, ये भी जरूरी है कि वो सब कुछ जो कल्पनीय है उसकी कल्पना की जाए। अन्यथा आपने उसको अकल्पनीय
की कोटि में रख दिया। पहली बात तो अक्सर बोल दी जाती है, दूसरी बात कम बोली जाती है। दूसरी पर भी वो जोर देना बहुत जरूरी है। न सिर्फ ये जरूरी है कि उसके समक्ष नमन किया जाए, जो ऊंचे से ऊंचा, सुंदर से सुंदर, और दूर से दूर है, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि उस सब के सामने कभी ना नमन किया जाए जो ऊंचे से ऊंचा नहीं है, जो सुंदर से सुंदर नहीं है। हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ईश्वर के सामने तो झुकेंगे ही, और 10-25 है उनके सामने भी झुक जाएंगे। अगर आप ईश्वर के सामने भी झुकते हो और सत्ताधीशों के सामने भी झुकते हो और सामाजिक संस्थाओं के सामने भी झुकते हो और डर और भय और अहंकार के सामने भी झुकते हो, तो आपने इन सबको एक ही तल पर रख दिया ना। जितना जरूरी यह है कि सत्य के सामने झुका जाए, उतना ही जरूरी यह भी है कि और किसी के सामने न झुका जाए। आपको सड़क चलते कोई भय लग गया और वो भय ही छा गया आपके मन पर, वो भय ही आपके मन के लिए सब कुछ हो गया, भय ही भगवान हो गया। तो अब बताइए भगवान के लिए जगह कहां बची? अब आप कहते रहो बार बार भगवान भगवान, पर क्या भगवान? कल मैं पूछ रहा था रात में, मैंने कहा मैले को अगर देवालय में रखोगे तो मूर्ति को कहां रखोगे? दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। देखिए, ये तो हमारी हिम्मत हो नहीं पाती कि हम सत्य को नीचे गिरा लें। इसलिए नहीं कि हम सत्य के प्रति बड़े आदर से भरे हुए हैं या कि उससे हमारा विशेष प्रेम है, सिर्फ नैतिकता के कारण, सिर्फ संस्कारों के कारण यह हिम्मत तो हम नहीं कर पाते हैं कि सत्य को नीचे गिरा लें। तो हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन हम में इतनी भी निर्भीकता नहीं होती कि बाकियों के आगे हाथ न जोड़ें। तो हम उनको भी उठा करके सत्य के सिंहासन पर पहुंचा देते हैं। हम कहते हैं प्रभु तू तो बड़ा है, तो हम तेरे आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, तुझे बड़ा माना। लेकिन और भी तो 10-5 हैं ना जो बहुत बड़े हैं, उनके आगे भी तो हाथ जोड़ना जरूरी है। हम सोचते हैं कि हमने दोनों जहां पा लिए, उस जहां में भी अब हमारा सिक्का चल गया क्योंकि वहां हाथ जोड़ आए, और यहां हाथ जोड़ लिए तो ये जहान भी हमारा हो गया। आपने दोनों जहान गंवा दिए। ऐसे नहीं चलता। ये बात समझौते की और संधि की और बराबरी की नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने कोई उनका अपमान थोड़ी किया है, अब उनको ये एतराज क्यों हो रहा है कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं। ना, मिथ्या को सत्य का दर्जा देना सत्य का अपमान ही है, निश्चित अपमान है। तो इतना ही काफी नहीं है कि आप यहां बैठ करके कृष्ण को सुन रहे हैं, गीता के साथ हैं, इतने भर से नहीं होगा। यह भी बहुत जरूरी है कि आप जब यहां से जाएं तो आप अकृष्ण के साथ और अगीता के साथ न हो लें, नहीं तो आपने अपने साथ की कोई कीमत ही नहीं रखी।
आपने कह दिया गीता कौन? हम जिसके साथ कभी हो लेते हैं। और बाहर निकलते ही आप किसके साथ हैं? आप अकीता के साथ हैं, आप मनोरंजक कहानियों के साथ हैं, आप दुनिया भर की भ्रष्ट चर्चाओं में उलझ गए हैं। आपने गीता को भी तो उन्हीं के तल पे गिरा दिया ना। गीता के साथ होने का मतलब होता है मात्र गीता के साथ होना, अब और किसी के साथ नहीं हो सकते। एक मालिक होता है। कबीर बार बार सती की बात करते हैं। सती का अर्थ ही है जिसका एक पति होता है, दूसरा नहीं। सती का गलत अर्थ ना ले लीजिएगा। कबीर की सती का अर्थ है वो मन जिसका एक मालिक है, वो सती। हमारे 10 मालिक हैं, उन 10 मालिकों में से एक मालिक हमने ब्रह्म को ही बना रखा है। ठीक है, इतना हमने छोड़ रखा है। हम इतने भी नास्तिक नहीं हुए, इतने भी बेगैरत नहीं हुए। तो ब्रह्म साहब के लिए तो एक जगह, एक कुर्सी आरक्षित है, पर 9 कुर्सियां और भी हैं। उनमें एक पर हमारे पति और पत्नी विराजमान है, एक पर पैसा विराजमान है, एक पर दुनिया का डर विराजमान है, एक पर तरक्की बैठी हुई है, एक पर ज्ञान की भूख है, एक पर सत्ता की भूख है, एक पर शरीर का लोभ है। और इन सब को हमने एक ही पांत में बैठा दिया है। ब्रह्म बैठेगा इस पांत में? कहिए, जवाब दीजिए। जिस पांत में ये बाकी नमूने बैठे हुए हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस पांत में एक जगह आरक्षित करके सत्य को भी बैठा लोगे? बैठेगा? हम यज्ञ के वास्तविक अर्थ की बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए। और अगर ऐसी पांत में जिसमें 9 नमूने बैठे हों, ब्रह्म नहीं बैठता, तो मुझे यह भी बताइएगा कि क्या घरों के पूजा घर में भगवान बैठता होगा? 9 कुर्सियों पर अपात्र बैठे हुए हैं, तो 10वीं कुर्सी पर ब्रह्म नहीं हो सकता। 5 कमरों में माया व्याप्त है, तो 6ठे कमरे में पूजा घर हो सकता है? उस पूजा घर में भगवान आएगा? उत्तर दे दीजिए। अगर 5 कमरों में माया का खेल चल रहा है, तो 6ठे कमरे में पूजा घर बनाने से क्या होना है? उस पूजा घर में भगवान नहीं विराजेंगे, नहीं उतरेंगे। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर उस पूजा घर की कीमत संडास से ऊपर की नहीं है। घर के बाकी सारे कमरों में जो सड़न और दुर्गंध व्याप्त है, वही फिर उस पूजा घर में भी रहेगी। पर हमारी कोशिश पूरी यही रहती है ना कि किसी तरीके से ये विभाजन कर लें और किसी तरीके से विभाजन सफल कर लें। बाकी शेष जीवन में जो चलता हो सो चलता हो, एक कोना ईश्वर के नाम कर दें। जिंदगी के चंद घंटे, दिनचर्या के चंद लम्हे सत्य के नाम कर दें। कोशिश हमारी पूरी यही रहती है। अन्यथा ब्रह्म के लिए एक कुर्सी आरक्षित करने का और घरों में ईश्वर के लिए एक छोटा सा क्षेत्र आरक्षित करने का कोई औचित्य नहीं होता। पूरा घर ही पूजा घर होना चाहिए था ना, कि नहीं होना चाहिए था? पूजा घर बना के आपने ईश्वर को कोई सम्मान इत्यादि नहीं दिया है, आपने ईश्वर को सीमाएं दी हैं। पूजा घर बना के आपने ईश्वर को सम्मान नहीं, सीमा दी है। आप कह रहे हो अब ये 4 दीवारी है तुम्हारी, इससे बाहर मत आ जाना, और दिन का कुछ समय तय है तुम्हारे लिए, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। आई विल कॉल यू बैक। जब आप चाहते हो कोई आपको बहुत परेशान ना करे, तो आप कहते हो तुम मुझे परेशान ना करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, आई विल कॉल यू बैक।
आप ये थोड़ी कहते हो ईश्वर तू जब पुकारेगा तभी तेरे पास आ जाएंगे। आप कहते हैं मुझे अपने काम धंधे से जब फुर्सत मिलेगी तो मैं आ जाऊंगा तेरे पास बातचीत करने के लिए। तो अभी सुबह नहा वहा के निकले हैं तो जा करके थोड़ा धूप बत्ती कर दी, फिर रात में सोने से पहले या संध्या, या फिर जब बड़ा दुख टूट पड़ा, या फिर जब कुछ सुख की घटना हो गई, तब हम तय करते हैं कि अब हमें जाना चाहिए। हम उसे बेचारे को अनुमति भी कहाँ देते हैं कि तू बुला। यज्ञ कहाँ है? यज्ञ कहाँ है? मैंने बात यहां से शुरू करी थी कि हम अपनी जड़ पर चोट नहीं पड़ने देते। वो भी बात बहुत आगे की है। हम में से अधिकांश लोग तो अपने तने पर और अपनी टहनियों पर भी चोट नहीं पड़ने देते। यज्ञ समझ में आ रहा है? यज्ञ जब खुलेगा तब ये सारे श्लोक क्रमांक 16 तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे।